शीट है, प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइट सेपरेशन की है और उसको हम चार्ज कर दें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। और बेसिकली बच्चों ये क्या है कि ये गॉस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसकी प्रूविंग को करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पे कि एक ये चार्ज शीट है, ठीक है, ये एक चार्ज शीट ऐसे मान लेते हैं कि ये एक ऐसी है, ठीक है। और इस चार्ज शीट को हम प्लस चार्ज देते हैं। इस शीट को हमने क्या किया, प्लस चार्ज दिया। कोई एक ऐसे शीट है, बहुत, शीट का मतलब समझ रहे हो, बहुत थिन कोई प्लेट है, मतलब जिसकी थिकनेस बहुत कम है, और इसका सेपरेशन क्या बताया गया है बच्चों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब समझते हो, जैसे ये सपोज करो ये शीट ऐसे रखी है और ये इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक, अंदर भी इनफाइनाइट तक, ऊपर भी इनफाइनाइट तक, नीचे भी इनफाइनाइट तक, ऐसी कोई शीट है। सोचो इधर भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसको ऐसे कह सकते हो फोटो ली गई है थोड़ा, मतलब साइड करके, वरना होना ऐसे चाहिए था, बट ऐसे बनाए जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बनाई जाती है। और इस शीट पे ये इधर इधर सब इनफाइनाइट तक गई है और इस पे हमने क्या किया, एक चार्ज दे दिया, ठीक है। और चार्ज ऐसा दिया कि इस पूरी शीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा हो गई। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, सिग्मा हो गई। सिग्मा पता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, ये है सरफेस चार्ज और डेंसिटी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम बच्चों सपोज कर लेते हैं कि इस शीट से, जैसे शीट रखी हुई है, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट P है, ठीक है। ये P पॉइंट इसके काफी मतलब पास में होता है एक तरीके से, और हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात है, इस P पॉइंट के चारों तरफ हमको कुछ ऐसा एक सरफेस मानना पड़ेगा जिससे कि यहाँ का चार्ज इनक्लोज हो जाए, तभी हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस P पॉइंट के जस्ट अपोजिट में इधर एक और पॉइंट मान लेंगे P डैश। इधर हमने एक और पॉइंट सपोज कर लिया, क्या, P डैश। अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखो होता क्या है, जैसे सीट ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है, इधर हमने P माना तो इधर हमने P डैश मान लिया, और इन दोनों पॉइंट को क्लोज करते हुए एक सरफेस पहले बनाएंगे। कैसा सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिस पर पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है और आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, ठीक है, कुछ ऐसा तरह से ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। और मान लिया कि जो गॉसियन सरफेस बनाया, इसका एरिया, ये प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, A है, ये कर्व्ड सरफेस है। मतलब हमने क्या किया, P और P डैश पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए शीट के इधर उधर से एक सिलेंडर ऐसे सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ एरिया A है, यहाँ भी एरिया A है सिलेंडर का। ये प्लेन सरफेस होंगे ना सिलेंडर का, सिलेंडर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा। अब बच्चों हमको पता है कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो यहां पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ, आउटवर्ड, इधर। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस साइड। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा, यहां का एरिया वेक्टर इधर जाएगा। और ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है, तो ये ध्यान रख के ही बनाते हैं कि यहाँ पर हमको एक ऐसे सरफेस मिल जाने चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन मिल जाए। भाई एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखिएगा,
अच्छा, अब लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस तो फाई बराबर हो जाएगा E डॉट ए, यहां का फ्लक्स हो गया, प्लस E डॉट ए, यहां का फ्लक्स हो गया, और प्लस जीरो क्यों बच्चों, कर्ड सरफेस में जब भाई ये सिलेंड्रिकल है ऐसा, तो कर्ड सरफेस यहां पे होगा तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर। यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 मान लो, वो इधर। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जो भी फ्लक्स पास होना है वो हमेशा किससे होगा, प्लेन सरफेस से होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए फाई बराबर हो गया E डॉट ए प्लस E डॉट ए, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा E A cos 0 डिग्री। यहाँ पे देखो E और A दोनों सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल 0। यहाँ पे भी E और A सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल 0, यानी कि प्लस E A cos 0 डिग्री। तो फाई बराबर हो जाएगा 2EA, कितना हो गया 2EA, ठीक है। ये तो नेट फ्लक्स आ गया। अब हमको पता है फ्रॉम गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम क्या कहता था, याद करो। तो गॉस थ्योरम ये कहती थी कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन 0। सोचो इस सिलेंडर से कितना सरफेस इनक्लोज हुआ होगा सीट पर, तो ए एरिया ही तो इनक्लोज होगा, और ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो हमने बताया ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसका मतलब यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो ए एरिया पे कितना हो जाएगा, ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2EA। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आउटवर्ड होगी, ध्यान रखना। और अगर निगेटिव चार्ज होगी ये प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर, मतलब सीट से कितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया गया था, इस चीज से ये चीज क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन ध्यान रखना कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, सीट के बहुत करीब होना चाहिए, तभी ये चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्मॉल आर, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।